अब हमारे साथ एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह मौजूद हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, पहले आपसे सवाल मैं इसी पर पूछूंगा, स्पेस पर, ईएमएस स्पेस, चाहे केन्स हो चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, ये स्टॉक्स आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं अपने हाई से। अब क्या व्यू रहेगा यहाँ पर, और अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहेंगे इस लेवल पर तो वो कौन सा होगा? या थैंक यू अनुज, आपके शो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। बेसिकली अगर आप देखते हैं तो ये जो कंपनीज है, जैसे आपने बताया केन्स है या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ये सब के पी रेशियोज बहुत बहुत एक्सपेंसिव है काफी टाइम से। और जब हमने देखा है पास्ट में भी कोई भी कंपनीज में जब जहाँ पे बहुत हाई पीस होते हैं और जब छोटा सा भी नेगेटिव आता है, पर्टिकुलरली टू डू विथ एनीथिंग टू डू विथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो टाइम पे एक बड़ा सा नी जर्क रिएक्शन आता ही है मार्केट्स में, बिकॉज देयर इज वेरी लेस रूम फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो आई थिंक वही हो रहा है। शायद कई बार मैंने पहले भी यही बोला है कि ईएमएस बिजनेसेस का ग्रोथ आउटलुक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बट वैल्यूएशंस जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। सो द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और द रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और शायद अभी भी वही हो रहा है। सो वन विल हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन दिस स्पेस। ओके सचिन, पोस्ट रेट कट से पहले एंटिसिपेशन में, एक्सपेक्टेशन में जो बिल्डअप था उसमें पीएसयू बैंक्स ने सबसे बड़ा मूव दिया। सबसे बड़ा मूव दिया, और वो छोटा मोटा मूव नहीं था। इट वाज मोर देन अ ट्रेडिंग गेन। अभी क्या करना चाहिए? एक सेंसिबल अप्रोच क्या है? उस प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, उसके बाद रीजनेबल डिप्स का या फिर किसी और सेक्टर की तरफ मूव करना चाहिए? एक अप्रोच क्या हो पीएसयू बैंक्स पर, अगर आप अच्छा पैसा बना के बैठे हैं तो? अनुज, अगर ओवरऑल बैंकिंग सिनेरियो देखते हैं तो ओवरऑल बैंकिंग इज डूइंग वेरी वेल। वहां पे अगर आप देखते हैं तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है। वहां पे जो भी रिजल्ट्स आए सबके मार्जिन्स भी अच्छे थे। और जो थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनपीएस बहुत ही कंट्रोल में है सारे बैंक्स के, पीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर हो। As at MK Investment Managers, we are more overweight on the private sector banking, बिकॉज हमको ये लगता है कि जो सेक्युलर एक स्टोरी होती है नेक्स्ट 3 4 5 साल की, और जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो मार्जिन है, जो असेट क्वालिटी है, मैनेजमेंट स्टेबिलिटी जो है, वो यहाँ पे शायद थोड़ी बेटर है। प्लस इनके वैल्यूएशंस जो है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के जो आज से 7 8 10 साल पहले अगर वैल्यूएशंस देखते थे और आज जो है, वो बहुत ही रीजनेबल है। तो यहाँ से आपका एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, particularly in the private sector banking. ओके सचिन जी, गुड आफ्टरनून। हमने ईएमएस स्पेस की बात की, साथ ही बैंकिंग स्पेस की बात की, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर व्यू जानना चाहूँगी आपका। क्या हुआ है आज मार्केट को एकदम बुरी तरीके से टूट गया? इनफैक्ट सभी के पोर्टफोलियो काफ़ी पेन में होंगे। व्यू क्या बन रहा है आपका मार्केट पर? सो बेसिकली हमारे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म करेक्शन ही है या प्रॉफिट बुकिंग है, बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता ही है। प्लस आपने देखा भी होगा कि लास्ट वीक वापिस एफआईआई का काफी सेलिंग था। ये भी थोड़ा सा एक सेंटिमेंट इशू होता है। करेंसी भी इज अराउंड 90 रुपीज, विच इज ऑल्सो डिप्रिशिएटेड क्वाइट सिग्निफिकेंटली ऑफ लेट। सो आई थिंक ये थोड़ा सा सेंटिमेंट इशू है। But our sense is we are in just that small consolidation phase. The primary trend जो है वो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगी। ओके, बिल्कुल। अच्छा, आज जिस तरीके से इंडिगो टूटा है, इंडिया ग्लोबल एविएशन, या पिछले 3 4 दिन से टूट रहा है, क्या एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक स्टॉक, या फिर एक सिग्नल है कि जो 4 साल की एक वन वे अनएडल्टरेटेड बुल मार्केट थी वो खत्म हुई है? इंडिगो जो कंपनी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है। हम सबको मालूम है उनका 65% मार्केट शेयर है। तो ये फ्रेंचाइजी को हिलाना ओवरनाइट तो चांस ही नहीं है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3 4 5 साल के लिए ये फ्रेंचाइजी बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। इनका मार्केट शेयर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। ऑपरेशनली ऑल्सो दे आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट आई वुड से ग्लोबली। दिस इज टू माई माइंड ये बहुत ही शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शन है। एनी डिप इन द प्राइस करेक्शन एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन ये अपॉर्चुनिटी ही है। पर सचिन जी, अभी भी इस बाज़ार में जो चीज़ एक्सपेक्टेशन में और
फॉर फर्दर कट्स इन यूएस। जो चीज़ चल रही है वो है निफ्टी आईटी। रुपी का पिछले एक हफ्ते का प्राइस परफॉर्मेंस वेल इन फेवर ऑफ आईटी एज वेल। आईटी पे आपका टेक क्या है? आप इसे अभी भी मानते हैं कि इट्स आई थिंक जस्ट अ टेक्निकल पुल बैक, या फिर अब आपके पीछे या फिर आपके पास एक ठोस कारण है आईटी को चेस करने का? नहीं अनुज, एक्चुअली हम लोग करीब करीब 1-1.5 साल से आईटी के ऊपर सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है। सो वी ऑलरेडी हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑन द आईटी, और उसके दो कारण थे। फर्स्ट, हमें ये लगता है कि जो आईटी सर्विसेज की जो ग्रोथ है नेक्स्ट 2-3 साल की, वो डबल डिजिट रहेगी, क्योंकि एआई में जब ग्लोबल कंपनीज इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके मेन फ्रेम्स को एआई एनेबल का काम काफी सारा अपने आईटी कंपनीज को ही मिलने वाला है। सेकेंड, इन लोग का जो क्लाउड माइग्रेशन है वो भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, वो भी काफी बड़ा काम है। एंड थर्ड, ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन आईटी कंपनीज के आज की तारीख में बहुत ही रीजनेबल है। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, द रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी मच इन आवर फेवर। सो आईटी एज अ सेक्टर वी आर सिग्निफिकेंटली ओवरवेट। ओके, आईटी पर आप ओवरवेट हैं, बैंक्स भी आपको अच्छे लग रहे हैं सचिन जी। जिस तरीके से मार्केट में आज गिरावट आई, आप ओवरऑल पॉजिटिव ही है मार्केट को लेकर। तो इन दोनों स्पेसेस के अलावा अगर आज एक और स्पेस जहां पर हाथ लगाना चाहिए और इस गिरावट को एज अ अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, तो वो कौन सा स्पेस होगा? कि हमें लगता है कि बाकी दो जो स्पेसेस हमें अच्छे लगते हैं जहां पर हम लोग ओवरवेट भी है, वो एक है ऑटो। तो हमें लगता है जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, जो जीएसटी कट के बाद जो हिसाब से मंथली नंबर्स भी आ रहे हैं, जो हिसाब से ऑटो डीलर्स से फीडबैक भी आ रहे हैं, वो मोमेंटम एकदम स्ट्रांग है और ये मोमेंटम चलता रहेगा एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर्स। और बहुत सारे नए मॉडल्स भी लॉन्च होने वाले हैं। सो देयर विल बी कंटिन्यूअस डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ ऑटो प्रोडक्ट्स। सो दैट इज वन वेरी बिग सेक्टर। और जो दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो है फार्मास्यूटिकल स्पेस। Within pharmaceutical, we prefer the CDMO and the CRAMS space particularly. एनी पर्टिकुलर नेम CDMO और क्रैम स्पेस में जो आपको अच्छा लग रहे हैं? नहीं, जो भी टॉप 3-4 लीडर्स है where we have significant overweight, whether it is Divi's Lab, Laurus Labs, these are the players that we are extremely positive. ओके, चलिए एक दो बास्केट और देख लेते हैं और बात कर लेते हैं सचिन जी उस पे। सचिन जी, एक ऐसा फेज जब आपको रेट कट मिल रहा है, ऐसे फेज में अमूमन रेट सेंसिटिव्स को बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। बट ठीक है, रेट कट हो रहा है, पास ऑन भी हो रहा है, EMIs आपकी सस्ती हो रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी पे बाजार और ज़्यादा रिएक्ट करता है। मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, आज के नहीं, सिर्फ अगर आप पिछले 6 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस देखें, सिर्फ सेलिंग है इस स्पेस में। और आज तो खैर कंप्लीट कोलैप्स है। रियल एस्टेट पर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, सारी की सारी डिमांड सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में है, लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग ना के बराबर ग्रोथ है। ऐसे में रियल एस्टेट पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? अनुज, रियल एस्टेट ओवरऑल सेक्टर जो है उसमें हम लोग बहुत ही सिलेक्टिव रहते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको पता है वहाँ के अकाउंटिंग जो होते हैं वो काफी चैलेंजिंग होते हैं। सो जनरली व्हेन वी डू वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, we preferred companies where there are more rental yields and those kind of businesses. Companies which are more into land acquisition and selling their spaces over next 5, 10, 15 years, we try to avoid those businesses. So I have very limited view or limited perspective on this sector. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पर सचिन आपने अपना व्यू रखा, बहुत बहुत शुक्रिया।